नमस्कार। कैसे आप सब लोग? सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास की सोशल हिस्ट्री में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र की बुक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एक मॉडल के रूप में। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप प्रत्येक प्रश्न को देखें और लास्ट तक देखें। इससे पहले भी हमने कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज पढ़े हैं, तो चलो प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला खंड है खंड 1 इतिहास। इसमें इतिहास विषय के कुल 12 क्वेश्चन हैं, 12 अंक के हैं, ऐसा रखा गया है अंक का। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, लुई 16वें के कर बढ़ाने के क्या कारण थे? जो लुई 16वां था फ्रांस का शासक, उसके कर बढ़ाने के क्या कारण थे? तो इसमें कारण थे सरकार पर कर्ज का बोझ। जिस समय लुई 16वां शासन कर रहा था उस समय सरकार पर बहुत सारा कर्ज हो गया था, तो उस कर्ज को चुकाने के लिए लुई 16वें ने टैक्स बढ़ाया, इनके कर बढ़ाया। साम्यवादी विचार के संस्थापक कौन थे? साम्यवादी विचार के संस्थापक थे कार्ल मार्क्स, लॉर्ड कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कौन थे? साम्यवादी विचारधारा के संस्थापक थे। मई 1945 में किस देश ने मित्र राष्ट्र के सामने समर्पण कर दिया? तो मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्र के सामने समर्पण कर दिया, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और द्वितीय विश्व युद्ध में जो जर्मनी है उसने मित्र राष्ट्र के सम्मुख अपना समर्पण कर दिया। उसके बाद अमेरिका ने जो है जापान पर परमाणु बम गिराए और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। हिटलर अपने राज्य के नागरिकों में से किसे सबसे महत्वपूर्ण नागरिक मानता था? तो जो हिटलर है वो अपने राज्य के सभी नागरिकों में माँ को सबसे महत्वपूर्ण नागरिक मानता था। डयूमा किस देश की संसद का नाम है? तो डयूमा रूस की संसद का नाम है। दक्षिण पूर्वी एशिया में झूम या घुमक्तू खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया में झूम या घुमक्तू खेती को किस नाम से जाना जाता है? लादिंग, लादिंग नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश के चरवाहे समुदाय को किस नाम से जाना जाता है? जो हिमाचल प्रदेश में चरवाहा समुदाय है उसको गद्दी के नाम से जाना जाता है। ये गद्दी उत्तराखंड में भी ऊपर पहाड़ में पाई जाती हैं और हिमाचल प्रदेश में भी, दोनों में ही गद्दी जनजाति के लोग पाए जाते हैं। सामरू नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? सामरू नेशनल पार्क जो है यह केन्या में स्थित है। कृषि क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई? तो कृषि क्रांति सबसे पहले हुई इंग्लैंड में। इंग्लैंड के अंदर सबसे पहले कृषि में क्रांति आई। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में स्थित। अंग्रेज जब पहल व्यापार करने भारत आए तो हिंदुस्तानी वस्त्र के रूप में किस प्रकार के वस्त्र की जबरदस्त दुनिया में मांग थी? तो रेशमी वस्त्र की जो है पूरी दुनिया में जबरदस्त मांग थी उस समय। परिधान से संबंधित संपच्योरी कानून किस देश में लागू किया गया था? तो यह कानून लागू किया गया था फ्रांस में। यह परिधान से संबंधित कानून था, कैसे कपड़े पहनने कैसे नहीं, इसमें ये सब था। अब खंड 2 है भूगोल। भूगोल के कुल इसमें 10 क्वेश्चन लिए गए हैं, 10 ही अंक के हैं। इस मॉडल पेपर में 10 क्वेश्चन हैं। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? तो भारतीय भूखंड जो है एशिया महाद्वीप के पूर्व तथा पश्चिम के मध्य में है। पूर्व तथा पश्चिम के मध्य में है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज निम्न में से किन के नाम हैं? तो ये सभी के सभी नदियों के नाम हैं और ये सभी नदियाँ जो हैं भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी भाग है, उत्तर से कश्मीर से निकलकर पंजाब की ओर से बहती हैं सभी नदियाँ। लूनी किस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है?
तो लूनी जो है पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है और यह नदी रेत में ही विलुप्त हो जाती है। प्रश्न 16 है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? बहुत सिंपल है, सुंदरवन का जो डेल्टा है वह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ पर मिलती है वहाँ पर सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। मार्च से मई तक भारत में कौन सी ऋतु होती है? तो मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की तुलना में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में जो पाए जाते हैं वह सदाबहार वन पाए जाते हैं। जहाँ पानी खूब होगा वहाँ सदाबहार वन होंगे। एशियाई शेरों का प्राकृतिक घास स्थल गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह गुजरात में स्थित है। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? बहुत सिंपल है, भारत का कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। भारत सरकार ने किस वर्ष में परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया था? तो भारत सरकार ने 1952 में अपना संविधान लागू होने के 2 साल बाद भारत में जो है जनसंख्या नियंत्रण का कानून लागू किया था, कार्यक्रम लागू किया था। भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। अब भारत का जो त्रिपुरा राज्य है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, त्रिपुरा, इसलिए इसको क्या कहते हैं? त्रिपुरा। इसका नाम भी कुछ ऐसा ही है, त्रिपुरा। अब पॉलिटिकल साइंस या राजनीति के 10 क्वेश्चन हैं, इनको भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? जो संयुक्त राष्ट्र है उसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 192 है। अक्टूबर 1990 में पोलैंड में किस पद के लिए पहली बार चुनाव हुए थे? तो अक्टूबर 1990 में पोलैंड में राष्ट्रपति के लिए सबसे पहले चुनाव हुए थे। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? यह बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, बहुत प्रसिद्ध परिभाषा है और यह अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई थी। 1990 में पाकिस्तान में सैन्य तख्तापलट का नेतृत्व किसने दिया था? 1990 की बात हो रही है, उस समय तख्तापलट का नेतृत्व किसने दिया था? यह परवेज मुशर्रफ ने दिया था। बहुत पुराना क्वेश्चन है। भारत के संविधान के निर्माता कौन थे? तो भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो भारत में मत देने की जो अधिकार बन जाता है व्यक्ति, वह 18 साल की आयु का हो जाता है। प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार कौन देता है? तो यह भारत का संविधान देता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। भारत में न्यायिक प्रशासन को कौन नियंत्रित करता है? तो भारत में न्यायिक प्रशासन को जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है नियंत्रित करता है। भारत के राष्ट्रपति को कौन साला एवं मंत्र देता है? तो वह कौन है? वह है प्रधानमंत्री। संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो वह है 6 प्रकार के। पहले 7 थे। संपत्ति का जो अधिकार है वह अब कानून का अधिकार बना दिया, वह मूल अधिकार नहीं रहा। तो अर्थशास्त्र के 8 प्रश्न हैं। इसके बाद ही हमारा ये मॉडल पेपर समाप्त हो जाएगा। तो अर्थशास्त्र के जो 8 क्वेश्चन हैं इनको भी देख लेते हैं। भारत की संपूर्ण जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है? तो संपूर्ण जनसंख्या का 75% भाग जो है वह ग्रामों में आज भी निवास करता है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को क्या कहा जाता है? तो एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल को पैदा करने को कहा जाता है बहुविधि फसल प्रणाली। भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से कम है।
आर्थिक विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो आर्थिक विकास की दृष्टि से निम्न में से मानव पूंजी जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से किस क्षेत्र में रोजगार के आने का अवसर सर्जित हुए? तो कृषि के क्षेत्र में रोजगार के अवसर सर्जित हुए थे हरित क्रांति के बाद। भारत के किस प्रधानमंत्री के द्वारा 1968 ईस्वी में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया था? बहुत पुराना क्वेश्चन है। उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने डाक टिकट जारी किया था। खाद्य सुरक्षा का क्या अभिप्राय है? तो खाद्य सुरक्षा का खाद्यान्न तक लोगों की पहुंच, खाद्यान्न की उपलब्धता, खाद्यान्न क्रय करने की क्षमता, ये सब इनमें से सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर क्या होता है? तो अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर क्या होगा? लोग भूखे मरेंगे, अधिक मृत्यु होगी। बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन है। तो ठीक है, इन्हें आप कीजिए। इसके बाद हम चैप्टर वाइज पढ़ने वाले हैं। आप सभी वीडियो में बने रहें।